Welcome students, today we are going to start question number 2 of exercise 1.3. It's part number 1, 3 by minus 40 plus bracket minus 5 by 14 और ब्रैकेट क्लोज. ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन राइट करना है. सॉल्यूशन राइट करने के बाद आपने क्वेश्चन को एक बार फिर राइट कर लेना है. और यहाँ से हमने ये सबसे पहले बच्चों इन क्वेश्चंस में क्या होता है, सबसे पहले हमने इसकी ये ब्रैकेट फिनिश करनी है क्योंकि डबल साइन है. डबल साइन हो तो पहले ये ब्रैकेट फिनिश कर लेते हैं. सब इक्वल साइन 3 by 40 माइनस 40 एज इट एज आ जाएगा. ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 5 over 14 हमारे पास आ जाएगा. बच्चों ये जो माइनस का साइन है हम इसको ऊपर भी राइट कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमने दूसरे नंबर पे क्या करना है, एलसीएम लेना है. एलसीएम लेना हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है. तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, 40 और 14 का की हम प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे. 2 4 0 एज इट एज आ जाएगी. 2 7 14. अब देखिए बच्चों ये अलग टेबल पे जा रही है अलग, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैंने अलग अलग करके आपको दिखाया. 2 10 27 एज इट एज आ गया. 2 5 10, फिर 7 एज इट एज, 5 1 5, फिर 7 एज इट एज एंड 7 1 7. इन सबको मल्टीप्लाई किया. 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40 और 40 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 280 आ गया. तो ये हमारा एलसीएम आ गया. अब हमने क्या करना है, अब हम माइनस का साइन ऊपर पुट कर लेंगे. ठीक है, 3 over 40 राइट कर देंगे. अब हमने देखना है कि 40 का, हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं कि 40 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 280 है. तो इसका इजी वे होता है कि आप यूँ करें, इसको 280 को अंदर रखें और इसको डिवाइड कर लें 40 पे. 40 का टेबल पढ़ते हैं कि कहाँ तक पढ़ेंगे कि 280 जो है आए. तो अब हम देखते हैं 40 को 7 पे, 7 0 0, 7 4 28. तो ये देखिए 7 तक हमने पढ़ा टेबल. 40 को 7 तक मल्टीप्लाई किया तो 280 आ गया. 7 ऊपर राइट कर देंगे, ये 280. ठीक है, अब हमारे पास ये जो क्वोशंट आया है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ऊपर वाले नंबर से भी और नीचे वाले नंबर से भी. ठीक है, ऊपर भी हमने मल्टीप्लाई किया 7 से और नीचे भी. फिर माइनस का साइन पुट करेंगे, 5 over 14 कर देंगे. ठीक है, और ये 5 और 14 का टेबल हमने पढ़ना है कि कहाँ तक पढ़ें कि जो है टी आए. तो अब हम डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर साइड पर, यहाँ पे कर लेते हैं एक साइड पे. 280 को डिवाइड करेंगे 14 पर. 14 2 28 होता है. अब देखिए बच्चों 0 आ गई नीचे, तो 14 0 0. तो इस तरह से भी कर सकते हैं और रिमाइंडर अगर सिर्फ 0 बचे तो इसको ऊपर भी ले जाते हैं. तो ये 20 आ गया. अब हमने क्या करना है, 14 को 20 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी हमने फिर 20 से ही मल्टीप्लाई कर देना है. अब 3 7 21 माइनस कर किया. 47 जो होता है 280 होता है. कैसे पता चलेगा 280, हम पहले कर चुके हैं. 40 का टेबल ये देखिए 280 को तक 40 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 280. हम यहाँ 280 डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं. 25 जो होता है 100 और 14 20 280 ही होता है. मल्टीप्लाई करके भी देख लें, लेकिन यहाँ पे भी हमने किया है तो यही सेम आंसर आ गया है. अब हमारे पास जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमने 280 एज इट एज राइट कर लेना है. और ये माइनस का ही 21 है और माइनस का ही 100 है. अब माइनस में से माइनस बचो नहीं माइनस होता, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे और लेकिन साइन माइनस का पुट करेंगे. तो ये 121 हो जाएगा. इन दोनों को प्लस करें और लेकिन साइन आपने माइनस का पुट करना है और यहाँ आ जाएगा 280. और यही बच्चों हमारा आंसर है. अगर ये बच्चों क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, -5 over 9 प्लस इन ब्रैकेट -1/3 ब्रैकेट. अब ये देखिए हमने क्वेश्चन को राइट करना है. सॉल्यूशन में मैंने क्या किया है, पहला पार्ट ऐसे एज इट एज राइट कर लिया है. अब हम साइन ही चेंज कर लेंगे डायरेक्ट. आप अगेन भी राइट कर सकते हैं. राइट करने के बाद फिर आप साइन चेंज कर लें. मैं डायरेक्ट कर रही हूँ. माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी 1/3
3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसका सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने और एलसीएम किसका लेते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर्स का। तो 3 और 9 राइट किया, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 1 ज़ार 3, तो 3 3 ज़ार 9 हमारा एलसीएम आ गया। अब हमने क्या करना है, -5/9 एज इट एज राइट करके हमने देखना है कि 9 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 9 आए, तो 1 तक ही पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 1 ज़ार 9, क्योंकि हमने एलसीएम हमारा अगर 9 है तो डिनोमिनेटर भी 9 ही होना चाहिए। और यहाँ पे भी 1 माइनस का साइन पुट कर लेंगे, 1/3 राइट करेंगे। अब 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 9 आए, 3 3 ज़ार 9, और 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, तो 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा माइनस का, और 9 आ जाएगा, 9 1 ज़ार 9 माइनस 1 3 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9। अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमने क्या करना होता है, हमने इनका एक डिनोमिनेटर ले लेना है 9, और एक साइड पे हमारे पास -5 है और फिर है -3। तो ये दोनों देखिए, दोनों माइनस के साइन है, तो हम क्या करेंगे, -8 कर लेंगे और ओवर 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और साइन हमें माइनस का ही पुट करना है, क्योंकि दोनों जो है साइन माइनस के हैं, लेकिन करना प्लस है, लेकिन साइन आपने माइनस के पुट करने हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 3/4 प्लस इंटू -2/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट -7/20 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ब्रैकेट्स है इंटू, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको सबसे पहले हमने इनकी ब्रैकेट्स ख़त्म करनी है। 3/4 एज इट एज प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो होता है हमेशा माइनस होता है, और ब्रैकेट फिनिश हो जाएगी तो 2/5 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -7/20 आ जाएगा। इस तरह से अब हमने इसका एलसीएम राइट कर लेना है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो एलसीएम के लिए मैंने यहाँ पे देख के राइट कर लिया, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 5 एज इट एज आ जाएगा, और 2 1 ज़ार 2 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर 2 1 ज़ार 2, 5 एज इट एज, और 2 5 ज़ार 10। अब 5 1 ज़ार 5 हो जाएंगे दोनों, तो 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, तो 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हम 3/4 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे। अब 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 20 है, 4 5 ज़ार 20, तो 5 ऊपर भी और नीचे भी, माइनस का साइन पुट करेंगे। और 2 और 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 20 है, तो 5 4 ज़ार 20 और -7/20। ये तो पहले ही 20 है, लेकिन हम इसको 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम इसको 7/20 को एज इट एज भी राइट कर सकते हैं। अब 3 5 ज़ार 15, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से, और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से। 4 5 ज़ार 20 माइनस 2 4 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20 माइनस 7 1 ज़ार 7 और 20 1 ज़ार 20। तो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो 1 टाइम हमने राइट करना है, 15 -8 और -7। इस तरह से हमने ऊपर वाले नंबर इकट्ठे राइट कर लेने हैं, और इनमें से सब जस्ट हमने 1 नंबर राइट करना है। तो बच्चे देखिए, ये 15 जो है वो प्लस का है, और ये 8 और 7 भी 15 हो जाते हैं, ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है। और 20 राइट कर देंगे। अब देखिए 15 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, 0 आ जाएगा, 0/20। तो अब देखिए 20 को अगर हम 0 ऊपर है, डिनोमिनेटर अंदर रखें और 20 पे डिवाइड करें, तो 20 0 ज़ार 0 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपने इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब बच्चों देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, -2 प्लस 5/11 प्लस इंटू -4/15 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे -2 बच्चों देखिए, इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो हम 1 खुद से लगा सकते हैं इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए। प्लस कर लेंगे, ठीक है, 7/11 एज इट एज आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4/15, और ब्रैकेट जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्रैकेट को फिनिश कर दिया, इसके नीचे हमने ये खुद से राइट किया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वल साइन ज़रूर पुट कीजिएगा। अब हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम बच्चों देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, 11 और 15 भी अलग अलग टेबल हैं, तो 11 और 15 का को मल्टीप्लाई किया तो 165 आ गया। तो 165 हमारा एलसीएम है। अब हमारा डिनोमिनेटर जो है
वो 165 होना चाहिए। तो -2/1, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 165 आए, तो 165 तक ही पढ़ेंगे। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 165 से और नीचे भी 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7/11। अब 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 165 आए, तो देखिए यहाँ पे 11 का टेबल 15 तक पढ़ा तो 165 आया। तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को भी 15 से और 7 को भी 15 से। यहाँ पे माइनस का साइन पुट करेंगे कि 4/50, चले यहीं राइट कर लेते हैं, को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 165 आ जाएगा। अगर इसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो इस पूरे नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा। आप देखिए हमने ऊपर वाले नंबर को जो है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 165 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 330 आया। तो हमने यहाँ क्या करना है, -330 राइट कर देना है और 165 1 ज़ार 165। यहाँ 15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 15 को 105 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 105 और ओवर 165 माइनस, ठीक है, 11 4 ज़ार 44 हो जाएगा और यहाँ पे 165। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आपने क्या करना है, 1 टाइम डिनोमिनेटर को राइट कर लेना है 165 और -330, ठीक है, ये प्लस का है, प्लस आ जाएगा 105 और माइनस आ जाएगा 44। अब हमने क्या करना है, 330 भी माइनस का है और -44 भी माइनस का है, तो इन दोनों को कर लेना है प्लस। 44 यहाँ राइट करते हैं तो इनको 4 7 और 3, तो 374 हो गया। अब 374 में से आपने क्या करना है 105 माइनस कर देना है क्योंकि वो प्लस का है, जो बड़ी अमाउंट है ये, ठीक है, ये माइनस का है। अब आपके पास माइनस का हो गया 374 और प्लस का हो गया 105 और ओवर आ जाएगा 165। तो अब देखिए माइनस का है ये और ये प्लस का है, तो हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 14 में से माइनस करेंगे 5 9 और यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि 6 रिमाइंडर 1 कैरी ले गए हैं और 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 और 1 निकालेंगे तो 269 ओवर 165। यहाँ हम राइट कर देंगे -269 ओवर 165। तो बच्चों यही हमारा आंसर है आज के क्वेश्चन का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/2। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम का मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है हमने पहले राइट करनी है और इसको बाद में राइट करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 पहले राइट करेंगे, यहाँ माइनस का साइन पुट करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्ट में यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और 3/4 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने इन डिनोमिनेटर्स का क्या लेना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम राइट कर चुके हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2, तो ये 2 2 ज़ार 4 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा 4 एलसीएम। अब हमने दोनों साइड पे 4 आना चाहिए, तो 1/2, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आए 2 तक, तो 2 2 ज़ार 4 और ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4 एज इट एज आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है और ये भी 4 है। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आए, तो यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अगर आप नहीं भी राइट करते तो जस्ट 3/4 भी आप राइट कर सकते हैं। 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, -1 3 ज़ार 3 और 4 1 ज़ार 4। तो अब देखिए डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो 1 टाइम और यहाँ पे 2 प्लस का है और माइनस का हो गया 3, तो हमारे पास माइनस का 1/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने इस तरह से, क्योंकि माइनस का जो भी अमाउंट बड़ी होगी साइन उसी का लगाएंगे, तो 3 के जो है लार्जेस्ट है देन 2, तो फिर हम -1/3 राइट कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर क्वेश्चन 5। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, -1/8 प्लस 5/12 प्लस ब्रैकेट -7/24 और ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट को सबसे पहले फिनिश करना है, तो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एज इट एज राइट करके -1/8 प्लस 5/12
और प्लस माइनस माइनस कर देंगे 7/24। तो सेकंड नंबर पे हमने क्या करना होता है, डिनोमिनेटर राइट करने होते हैं। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है। तो ये मैंने एलसीएम फाइंड कर लिया है डिनोमिनेटर का। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4। अगेन 2 पे किया, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12। नेक्स्ट फिर 2 1 ज़ार 2, 3 एज इट एज आ गया, 2 3 ज़ार 6। अब 3 के टेबल में 3 1 ज़ार 3 एंड 3 1 ज़ार 3। तो इन सबको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 3 ज़ार 24। तो एलसीएम हमारा आ गया 24। अब हमने क्या करना है, -1/8 राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 24 आए। 8 3 ज़ार 24। तो 3 से दोनों नंबर्स को, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन पुट करेंगे, 5/12 राइट करेंगे। 12 2 ज़ार 24 होता है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7/24। ये एज इट एज पहले ही 24 है तो हम इसको एज इट एज भी राइट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते हैं कि 24 1 ज़ार 24 ही होता है। अब देखिए -3 1 ज़ार 3 और 8 3 ज़ार 24 प्लस 5 2 ज़ार 10 और 12 2 ज़ार 24 माइनस 7 1 ज़ार 7 और 24 1 ज़ार 24। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हमने 1 टाइम डिनोमिनेटर राइट करना है, 24 -3 + 10 और -7 इनको राइट कर लिया। अब ये देखिए बच्चों, ये भी 3 भी माइनस का है और 7 भी माइनस का है। तो 3 और 7 माइनस का 10 हो जाएगा। पहले इन दोनों को कर लेते हैं इकट्ठा, और प्लस का भी 10 हो गया, ठीक है। और ये 24 आ गया। अब हम यहाँ राइट कर लेते हैं नीचे जाने की बजाय। 10 देखिए 10 भी माइनस का है, 10 भी प्लस का है। तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0/24 आएगा, और 24 0 ज़ार 0। तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट पार्ट था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 1/2। अब हमने क्या करना है, फ्रॉम का मतलब है कि ये जो फ्रैक्शन है हमने पहले राइट करनी है और इसको बाद में राइट करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 पहले राइट करेंगे, यहाँ माइनस का साइन पुट करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट लिखा है तो सब्ट्रैक्ट में यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, और 3/4 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, हमने इन डिनोमिनेटर्स का क्या लेना होता है, एलसीएम। तो एलसीएम राइट कर चुके हैं, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 2 1 ज़ार 2। तो ये 2 2 ज़ार 4 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या होगा, 4 एलसीएम। अब हमने दोनों साइड पे 4 आना चाहिए। तो 1/2, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आए, 2 तक। तो 2 2 ज़ार 4 और ऊपर वाले नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4 एज इट एज आ जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है और ये भी 4 है। तो 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आए, तो यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अगर आप नहीं भी राइट करते तो जस्ट 3/4 भी आप राइट कर सकते हैं। 1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, -1 3 ज़ार 3 और 4 1 ज़ार 4। तो अब देखिए डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो 1 टाइम, और यहाँ पे 2 प्लस का है और माइनस का हो गया 3। तो हमारे पास माइनस का 1/4 ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने इस तरह से, क्योंकि माइनस का जो भी अमाउंट बड़ी होगी साइन उसी का लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, -7/6 फ्रॉम 5/18। तो हमने क्या करना है, फ्रॉम का मैंने आपको बताया कि फ्रॉम वाली अमाउंट पहले राइट करते हैं, फ्रॉम के बाद 5/18 फर्स्ट पे राइट करेंगे, फिर यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ माइनस का साइन पुट करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, -7/6 आ जाएगा। ब्रैकेट क्यों लगाई है कि डबल साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट का साइन हमने यहाँ राइट करना है तो इसलिए इसको ब्रैकेट राइट, इसके साथ ब्रैकेट राइट कर दिया। तो 5/18 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ब्रैकेट को फिनिश कर देंगे, साइंस को चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो 7/6 आ जाएगा। अब हमने देखे थर्ड नंबर पे क्या काम करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं। तो 2 3 ज़ार 6, 2 9 ज़ार 18। तो 3 के टेबल में दोनों है गए, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3 अगेन, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 18। अब हम क्या करेंगे,
5/18, ये तो पहले ही 18 है, हम इसको एज इट एज राइट कर देंगे, प्लस 7/6 मल्टीप्लाई का साइन 6 3 जार 18, तो 3 को न्यूमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ भी। इसके साथ हम 1 लगा सकते हैं, अगर नहीं भी लगाते तो इसको एज इट एज भी राइट कर सकते हैं। 5/18 एज इट एज, प्लस 3 7 जार 21, 3 6 जार 18। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, और 21 और 5 कितने होते हैं, 26/18। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अगर ये दोनों एक ही नंबर पे डिवाइड होते हो तो हम इनको कर सकते हैं डिवाइड। देखिए ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 2 9 जार 18, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो हमारे पास ये आ गया 13/9। अब हम इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, अगर तो ये दोनों एक ही टेबल पे कट होते हो तो कट कर लें, वरना अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से तो हम इसको डिवाइड करेंगे। 13 को अंदर रखें और 9 पे डिवाइड कर लें, 9 1 जार 9। ठीक है, तो बाकी रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास, 13 में से 9 निकाले तो 4। तो हमारे पास ये देखिए, हमेशा ये नंबर साइड पे राइट करते हैं, ये डाउन और ये अप, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/4/9, और यही हमारा आंसर होगा। हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये उस सूरत में होता है कि अगर दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड ना होते हो। यहाँ पे देखे दोनों जो है 2 पर डिवाइड हो रहे थे, 2 9 जार 18 और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, इसको डिवाइड करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3A का पार्ट 3, -4/9 फ्रॉम -3/5। तो फ्रॉम मीन आप -3/5 पहले राइट करेंगे कि उन्होंने कहा कि इस अमाउंट में से इसे माइनस करें। यहाँ पे हम माइनस का साइन पुट करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ ब्रैकेट राइट करेंगे, -4/9 राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर हमने क्या करना है, -3/5 एज इट एज राइट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट को फिनिश करना है, तो प्लस 4/9 आ जाएगा। अब हमने इसका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, एलसीएम हमने लिया, दोनों अलग अलग टेबल थे, तो 9 5 जार 45 आ जाएगा। अब आप देखिए -3/5 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई के साइन पुट कर लेंगे, 5 9 जार 45 होता है कि 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 45 है, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा 45 होना चाहिए क्योंकि एलसीएम 45 आया है। तो हमने 5 9 जार 45, फिर प्लस का साइन 4/9, तो 9 5 जार 45 होता है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, और इधर 9 से, तो 9 3 जार कितना होता है 27, और साथ में माइनस का साइन पुट करेंगे, और 9 5 जार 45 हो गया, इक्वल साइन पुट करें, प्लस 5 4 जार 20, और यहाँ पे 9 5 जार 45। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएं तो 1 टाइम राइट करें 45, -27 और +20। अब ये देखिए, ये प्लस का 20 है, माइनस का 27 है, तो हम क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे 20, तो माइनस का 7/45 हमारा आंसर होगा। आंसर क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टेबल हैं, और ना तो ये डिवाइड होते हैं और ना ही ये कट होते हैं एक टेबल पर, तो यही हमारा आंसर होगा। अब बच्चे देखिए क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है, -7/8 फ्रॉम 2। अब 2 यहाँ पे फ्रॉम 2 का मतलब है कि आप 2 स्टार्ट में ले आएंगे, फ्रॉम -2। ठीक है, ये माइनस का है, तो 2 -2 हम स्टार्ट में राइट कर देंगे। फ्रॉम का मतलब है यहाँ पे माइनस राइट करेंगे, ब्रैकेट पुट करेंगे, -7/8। जब भी हमारे पास फ्रैक्शन में साइन होगा माइनस का, तो हम साथ में ब्रैकेट ज़रूर पुट करेंगे। अब हमने क्या करना है, -2, इसके नीचे हम क्या है 1 खुद से राइट कर लेंगे। ठीक है, जब हमारे पास फ्रैक्शन ना हो तो 1 हम खुद से राइट कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 7/8 हो जाएगा। अब हमने इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो डिनोमिनेटर क्योंकि 1 8 जार 8 ही होगा, तो 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 8 जब एलसीएम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, -2/1। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 8 आए, तो 8 तक, 8 को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 7/8 एज इट एज राइट कर लेंगे क्योंकि ये पहले ही 8 है। तो अब हमने 2 8 जार 16, लेकिन माइनस का, और 8 1 जार 8,
प्लस 7/8 एज इट एज राइट कर देंगे। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमने क्या करना होता है, 8 राइट करें, -16 और प्लस का 7। देखिए 16 अमाउंट बड़ी है तो 16 में से 7 माइनस कर देंगे। 16 में से जब 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 9, 7, ठीक है, 9/8 आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों एक ही टेबल पर नहीं करते, लेकिन न्यूमिनेटर जो है लार्जर है दैन डिनोमिनेटर। हम इसको डिवाइड कर देंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 8 पर, 8 1s are 8 और यहाँ 1, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी इसकी, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे -1/1/8। तो ये हमारा आंसर होगा।